नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डेली हम रिवाइज करते हैं। नाना क्लासेस की पुस्तक आई हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए। वैसे ये पटवारी, वीडियो चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस के लिए है। तो हम स्पेशल इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर जो है रिवीजन करेंगे। तो क्लास नंबर 5 आ चुकी है और फरवरी माह की हम बात करेंगे 2025 की। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब पर ऑन हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के फरवरी मंथ 2025 के बारे में। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में जो है पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ में एमओयू समझौता किया? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया गया है? ये 2028 तक कर दिया है केंद्रीय बजट जल जीवन मिशन का लक्ष्य। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो ये 5 लाख कर दिया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 के तहत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया जाएगा? तो 100 गीगावाट का। हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? तो 91.7% लोगों के पास में क्या है? स्मार्टफोन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण और संरक्षण। जो भी जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण करना, उनका दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना भारतम मिशन का उद्देश्य है। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है? तो इसमें उपयुक्त सभी है। कोटा स्टोन और उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर खीर मोहन और बूंदी सुगंधा चावल, जयपुर कुंदन मीना, इनको क्या है? नाबार्ड द्वारा जो है जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? देखिए, यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहा है। जो जोन है वो पार्क है, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मुआ रामगढ़ जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयस जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी में है। और एग्रो फूड पार्क उदयपुर में, ये गलत हो जाएगा। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरानाडा जोधपुर में है। अब बताइए कि एग्रो फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक भी। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न कल देखने को मिले थे। अपने कल पेपर हुआ था, आरपीएससी द्वारा लिया गया था एक कांस्य पदक। तो 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कौन सा कांस्य पदक जीता था? 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वुशु टीम में कुल कितने पदक जीते? 38वें राष्ट्रीय खेल, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा आपका एक पशु इसमें अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर। तो 11 नंबर 11 हो जाएगा इसका। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया? राजीव ठाकुर को। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुख्य सचिव सुधांशु जी पंत को बनाया गया था। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.53 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया? तो सूर्य सप्तमी के दिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया गया? ये 5 फरवरी से 15 मार्च 2025 को याद रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी चलाई गई है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, एक अभियान चलाया गया था। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक है, 5 से लेकर 15 मार्च तक। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना इस नेवा का मुख्य उद्देश्य है, याद रख लेना।
इस नेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विधानसभा में जितने भी कार्य है उसको डिजिटल करना और पेपरलेस बनाना। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाएगी, ये भी प्रश्न याद रखना है। तो 1113वीं जयंती बनाई गई थी देवनारायण जी की, कौन सी, 4 फरवरी 1113वीं जयंती। राजस्थान सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेरल पॉलिसी 2025 से लागू की गई है। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की है। क्या है कि निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लाई गई। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, इसका पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है लॉजिस्टिक पॉलिसी का। द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पद नाम क्या होगा? भी कुलपतियों का नया पद नाम होगा कुलगुरु। क्या होगा? कुलगुरु कहा जाएगा। भी अगला प्रश्न देखिए, एग्रीस्टेक योजना एवं किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी? तो ये 5 फरवरी 2025 को की गई थी। एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों को कितने अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी? ये याद रखना भी, 11 अंक की। ठीक है, तो ये एग्रीस्टेक योजना है, इसके तहत किसानों को क्या दिया जाएगा? कार्ड दिया जाएगा, फार्मर आईडी, जिसमें अंक कितने होंगे? 11 अंक होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 12 जिले के अंदर। कहाँ पे? 12 जिले के अंदर। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में कायाकिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये प्रद्युम्न सिंह राठौड़ के द्वारा। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? रजत चौहान ने। यह है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में। ठीक है, तो याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और रजत चौहान ने। सीताराम रोंगठा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर मंगत बादल को। याद रखना, सीताराम रोंगठा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान डॉक्टर मंगत बादल को दिया गया था। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो ये युवा नीति 2013 का स्थान लेगी, अब लागू कर दी गई है युवा नीति 2025, पहले थी 2013। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ किया गया है? राजस्थान का जो कर बोर्ड है उसका विलय कर दिया गया है और राजस्थान राजस्व मंडल के साथ में कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 35 लाख करोड़, सीधी सी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 35 लाख, कितना? 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 292.53 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। बाड़मेर जिले की सब तहसील में 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 162 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में 765 केवी विद्युत सब स्टेशन के लिए 74.97 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। तो इसमें एक नंबर असत्य हो जाएगा, बाकी ये सारे सत्य है, बाकी इसमें 35 करोड़ आएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 के बाद में 40 नंबर, 32 नंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना। 7 से 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जल महल जयपुर के अंदर किया गया था 28वां इंडियन बर्ड फेयर।
7 से 11 फरवरी 2025 को भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो अटूट धागे और संस्कृति जो है भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की मुख्य थीम थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रौपदी मीणा के बारे में है? तो वे भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है। वे पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, द्रौपदी मीणा जी का। उन्होंने लाख कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर कौन मार्गदर्शन देंगे? तो MC मेरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से है, अवनी लेखरा निशानेबाजी से है और सुहास यतिराज ये क्या है, इसमें भाग लेंगे भी परीक्षा पे चर्चा के अंदर। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? रितिका सिंह के द्वारा जीता गया। निम्न में से कौन सा कथन RI डेवलप 2025 के बारे में असत्य कथन है? RI डेवलप 2025 का रिफ का आयोजन जयपुर में हुआ, गलत है। तो ये कहाँ पे हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ था। रिफ का आयोजन जोधपुर में। प्लांट नंबर 302 को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला। कर्णवीर बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय महारी बींदनी राजस्थानी फिल्म के लिए मिला था। ठीक है। नामरूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। ये बजट 2025-26 का प्रश्न है। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उड़ीसा इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा जिसका स्कोर 67.8 रहा, बिल्कुल सही है। राजस्थान को 12वें स्थान पर रखा गया जिसका स्कोर 28.6 है। राजस्थान को फ्रंट रनर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो इसमें कुछ एक सही नहीं है, वो है केवल 3। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल 3 नंबर आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आग और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी जी है। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। तो अब ऋतुराज का संबंध याद रखना, खेल कौन सा है? ताइक्वांडो। ठीक है, जैसे आप खिलाड़ियों को याद करते हो तो उसका साथ में, जैसे ऋतुराज ताइक्वांडो, तो उस खिलाड़ी का नाम और खेल दोनों साथ में याद किया करो, पढ़ा करो ताकि याद हो जाए। तो ऋतुराज ताइक्वांडो यानी सिल्वर से। राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के तहत की गई? तो 15वां वित्त आयोग के तहत। 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रयागराज के अंदर भी। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। कौन? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में कितना था? तो ये 640.3 बिलियन डॉलर था। ठीक है, बात किसकी हो रही है? विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रख लेना, कवि काग पुरस्कार लक्ष्मणदान कविया को कवि काग पुरस्कार दिया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया गया है? तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश पर। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास जी को। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन बताना है। मरु महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन बताना है। मिस मूमल कोमल बनी थी। मिसेज जैसलमेर भावना, मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह, मिस पोकरण महक दफ्तरी। ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बताइए कि मिस पोकरण का अवार्ड किसने जीता? डेजर्ट फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2025 को किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष
1979 में की गई, याद रखना ये। मिस्टर पोखरण का खिताब धीरज को दिया गया, मिस मुंबल का खिताब कोमल को मिला। तो इसमें केवल 3 जो है गलत हो जाएगा। तो मिस्टर पोखरण का खिताब धीरज को नहीं दिया गया था, यहाँ पे गलत हो जाएगा। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 की हम बात करें तो ये फरवरी में होता है और इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी और मिस मुंबल का खिताब कोमल ने मिला था। अगला प्रश्न देखिए, 31वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 बीकानेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं बताना है, ठीक है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 तक किया गया, बिल्कुल सही है। मिस मरवण का खिताब महक दफ्तरी को दिया गया, बिल्कुल सही है। मिस्टर बीकाणा का खिताब स्वर्ण कुमार सोनी को दिया गया, गलत है। ढोला मरवण का खिताब स्वर्ण कुमार सोनी व संजू सोनी को मिला था। इसमें केवल क्या हो जाएगा? 3 गलत हो जाएगा, 3, ठीक है। उत्तर हो जाएगा वहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनता कितनी बताई जा रही है? तो 14वीं शताब्दी की बताई जा रही है बनास नदी के अंदर जो मूर्ति मिली थी। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? भी 26% है। 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के जनसंख्या वो 26% है 2024-25 के अनुसार। अगला फिर देखिए, श्याम सुंदर स्वामी की पैरा तीरंदाजी एशिया कप बैंकॉक थाईलैंड 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि के संबंध में बताइए। सबसे पहले तो श्याम सुंदर स्वामी का खेल है तीरंदाजी, ये याद रखना आपको, पैरा तीरंदाजी से। श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 143 के स्कोर से हराया। उन्होंने कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। तो ये डिटेल सारी सही है और श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी से संबंधित है और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था बैंकॉक थाईलैंड 2025 में जो पैरा तीरंदाजी एशिया कप हुआ था उसमें, ठीक है, इसमें 2 गोल्ड जीते थे। भारत में प्रथम स्तर की डेड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? तो ये मिली है अपने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को। अगला प्रश्न है, महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 जो कि 10 से 23 फरवरी का आयोजन किया गया था? मिस्र। तो बीकानेर में भारत और किस देश की बात में? भारत प्लस में मिस्र देश के बीच में साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया था। 8 से 12 फरवरी 2025 को बणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? डूंगरपुर में बणेश्वर मेला लगता है, वहाँ पे किया गया। 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया था? तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे है? जोधपुर में सूफी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? तो वो हो जाएगा जैक्सन ग्रीन। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं? तो 98% गांव जो है ओडीएफ जो है गांव घोषित किए जा चुके हैं। तो याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है? तो 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, किसको? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर अरुण कुमार, ठीक है। तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर वहाँ की कुलपति है ये डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कांस्य पदक के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसमें हेमर थ्रो के अंदर प्रवीण कुमार ने जीता कांस्य पदक, महिला हैंडबॉल टीम ने जीता एक तो, और जूडो के अंदर आकाश ने जीता। उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। तो 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड को अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाकी यहाँ पे लगभग आपको क्वेश्चन कवर करवा देंगे सारे। राजस्थान के किस टेनिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेलों 2025 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता? फैजल कमर ने।
राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब प्रस्तावित है? तो 8 मार्च 2025 को हुई। केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटरशेड परियोजना किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है अभी? ये किया गया अपने जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और RS प्री 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं, 1, 2 और 3 है, यानी तीनों सही है। वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 की तक 5% और 2046-47 तक 8% करना है। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना है। तो ये तीनों कथन सारे सही हैं। 12 फरवरी 2025 को अजमेर के बदले गए स्थान के बारे में निम्नलिखित स्थान पर विचार करना है। तो देखिए, इसमें 4 नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। तो फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल किया। होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजमेरू किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? स्किट निशानेबाजी में। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों की उपलब्धियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है। रजत चौहान ने कायाकिंग में स्वर्ण पदक जीता, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रजत चौहान ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे कौन सा है? रजत चौहान जो है तीरंदाजी से है। राजस्थान वुशु टीम ने कुल 11 पदक जीते, जिनमें 4 गोल्ड, 1 रजत और 6 कांस्य शामिल है। राजस्थान महिला नेटबॉल टीम ने रजत पदक जीता, तो इसमें केवल 2 जो है सही नहीं होगा। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? राजस्थान ने। हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता की वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया है? तो 13। आंसर क्या हो जाएगा? 13 का। किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? तो केवलादेव के अंदर। राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक तथा नई नीति की घोषणा होने तक। फिर देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल आपके सारे यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्विसेज ने 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र ने 198 पदकों, 54 स्वर्ण, 71 रजत, 73 कांस्य के साथ द्वितीय स्थान पर रहा था। इसमें आंसर देखें तो 4 नंबर केवल गलत होगा, क्योंकि हमारा हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने कुल 42 पदक, 9 स्वर्ण, 11 रजत, 22 कांस्य और 15वें स्थान पर, यह गलत हो जाएगा। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य जीते और 15वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर? 15। ठीक है, तो यहाँ पे 22 किया हुआ है, यहाँ पे 23 आएगा और 11 रजत और 9 स्वर्ण है और यहाँ पे 15 स्थान है। तो बस इतनी सी मिस्टेक थी इसमें, और यहाँ पे 43 पदक टोटल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में संचालित टिब्बी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि क्या है? 24 मार्च 2025 तक। सूर्य किरण टीम में राजस्थान के किन 2 पायलटों ने एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन किया? राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ के द्वारा। अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को IDA फेलोशिप अवार्ड किनके उत्थान में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो डेयरी व पशुपालकों के उत्थान के लिए। 12 फरवरी 2025 से प्रदेश में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है?
तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग संस्था द्वारा। हाल ही में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान है हाई कोर्ट। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? पर्यटन विभाग। राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बांसवाड़ा जिले की किस विषय पर आधारित झांकी को जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त है? आदिवासी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान से कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा कर देश में 11वां स्थान हासिल किया? 64.33 लाख। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान को इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं मिला, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में दीपांकर चक्रवर्ती ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? तो ITF 200 के विश्व मास्टर टेनिस के अंदर। मिशन लीवर स्माइल क्लीनिंग पर निम्न में पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 और 4 से ही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान से शुरू हुई थी। दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 राजस्थान के किस कलाकार को प्रदान किया गया? संजय सरदाना को किया गया। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? पंचकर्म स्टेशन स्थापित किया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बारे में निम्न में से कौन से कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें सही होगा, सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, यह सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में 18 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। और 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसके विषय है जल प्रबंधन और संरक्षण का मंथन करना। अगला प्रश्न, पुलिस कैडेट योजना के बारे में बताना है अभी। तो इसमें राजस्थान के 448 स्कूलों में संचालित की जा रही है, ये गलत है, ये 548 स्कूलों में संचालित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? जयपुर में। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो 43 पदक जीते, अभी हमने चर्चा की। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग क्या थी? तो ओवरऑल रैंकिंग थी 15वां स्थान था। ठीक है, 38वें नेशनल खेल राजस्थान की किस खिलाड़ी के स्किट शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है अनंतजीत सिंह नरूका। ये याद रखना, शूटिंग से संबंधित है और ये प्रश्न आएगा पक्का। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? किस राज्य को? तो हरियाणा राज्य को। 38वें नेशनल खेल निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक विजेता है? तो वो हो जाएगा रजत चौहान। याद रखना, रजत चौहान है तीरंदाजी से। 38वें नेशनल खेल राजस्थान के कौन से खिलाड़ी ने केनाइंग में स्वर्ण पदक जीता है? केनाइंग में, यानी टोटल कितने आए थे? 9 स्वर्ण पदक आए थे। तो केनाइंग में प्रद्युमन सिंह राठौड़। 38वें नेशनल खेल राजस्थान की खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था? तो अनंतजीत सिंह नरूक है। अपने गलत हो जाएगा यहाँ पे, हरणचरण सिंह, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा हरचरण सिंह। ठीक है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 38वें नेशनल खेल वुशु में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं? तो शुभम गोरा, निकिता बंसल, महक शर्मा और नीलम चौधरी। वुशु खेल के अंदर पूछा है ओनली। ठीक है, 38वें नेशनल खेल राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी हमने बात की थी, प्रद्युमन सिंह का क्वेश्चन आया था हमारे पास। ये रहा। ठीक है, तो ये प्रश्न था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये थे केनाइन के अंदर। ठीक है, प्रद्युमन सिंह केनाइन गेम्स के अंदर। अगला प्रश्न कहाँ पे गया हमारा? ये रहा। ठीक है, 103 का 2। राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो अक्षिता डागर ने। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें उदयपुर में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में राजस्थान को स्टेट पार्टनर बनाया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में दर्ज डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ द्वारा सूर्योदय अभियान शुरू किया गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र को बेस्ट KVK अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखिए,
पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी खुशी मोहम्मद चौहान का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो बीकानेर से। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा और तेल एवं गैस कंपनी द्वारा आयोजित सक्षम 2025 अभियान का उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में कितने शहरों में भूमि व संपत्तियों का ड्रोन सर्वे डिजिटल मैपिंग की जा रही है? तो 10। निम्न में से कौन से शहर नक्शा प्रोजेक्ट में शामिल है? नक्शा प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है शहर तो जैसलमेर, भिवाड़ी, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़, नाथद्वारा सारे हो जाएंगे। हल्दीघाटी मिलिट्री एरिया में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की किस कमांड द्वारा किया गया? सप्त शक्ति कमांड के द्वारा किया गया। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था महिला कबड्डी टीम ने। 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की थीम क्या है? ग्रीन राजस्थान बजट। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब कितनी यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी? तो 150 यूनिट। पंचगौरव योजना अच्छे तरीके से पढ़ जाना, यहाँ से पक्के प्रश्न आएंगे। जिसे प्रत्येक जिले को अलग पहचान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो इसे 17 दिसंबर 2024 को। भजलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर शुरू करने की घोषणा की गई है? 5000। राजस्थान सरकार ने रामगिरी पहाड़ी बड़गांव को ऑक्सीजन हब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। किस जिले में है? उदयपुर में। रामगढ़ पहाड़ी उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बोजी पनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगटी फलोदी में। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 100 करोड़। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? 6000 वरिष्ठ नागरिकों को। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में एरो सिटी किसके निकट विकसित की गई है? तो ये कोटा एयरपोर्ट के पास में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि को विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया गया है? 500 करोड़। ओलंपिक पदक विजेता किस राजस्थान निशानेबाज को बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा को। किसको? अवनी लेखरा को। निम्न में से असत्य बताना है। बर्तर बैंक योजना की पहल नीरू यादव द्वारा की गई। इस योजना के तहत स्टील के बर्तन वितरित किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा राजस्थान के बजट 2025-26 की गई। प्रथम चरण में 500 ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं, 1000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता भी। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत कितनी महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है? 73.82 लाख महिलाओं को। बजट 2024-25-26 लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों में प्रचलित कीमतों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो 96,638 और 1,85,053। ठीक है, तो स्थिर कीमतों पर है 96,638 और प्रचलित कीमतों पर है 1,85,053। स्थिर 2011-12 बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA 2024-25 क्षेत्रवार योगदान क्या है? तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र में 26.54% और कृषि औद्योगिक में 38.39% और सेवा क्षेत्र में 45.07%। प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन 2024-25 क्षेत्रवार योगदान है। तो कृषि क्षेत्र में सेम क्वेश्चन है 26.92, उद्योग क्षेत्र में 27.16, सेवा क्षेत्र में 45.92। यानी क्रम देख लीजिए, पहले कृषि
प्राथमिक क्षेत्र में आता है, फिर उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में। तो सबसे कृषि है तो कृषि का सबसे 26 पॉइंट है, उद्योग का 27.16 है और सेवा क्षेत्र का 45.92 है। जालंधर में आयोजित 36वीं सीनियर नेशनल कोर्फ बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के कप्तान कौन है? अभय सिंह राठौड़। राजकोप ऐप का उपयोग करने पर कितनी सेवाएं तुरंत मिलती है? तो उपयुक्त सभी पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना, 112 गाड़ी व चेतक भेजी जाती है और लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है राजकोप ऐप के माध्यम से। राउतबाटा स्थित भारी पानी संयंत्र को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है? 2023-24 के लिए। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने थे? मदन राठौड़। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन 2 स्थानों लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए गए हैं? तो अमरख महादेव उदयपुर में और गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। दोनों नाम याद रखने हैं, गंगा भैरव अजमेर में, अमरख महादेव उदयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा सोलर दीदी योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? 25,000 महिलाओं को। गुरु गोलवंकर जन भागीदारी विकास योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा सारे कथन। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर भी। 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? कोटा के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसलों का उत्पादन में स्थान बताना है। तो उपयुक्त सभी बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल तिलहन पोषक अनाज ग्वार में प्रथम स्थान है, कुल दलहन चना ज्वार सोयाबीन में तीसरा स्थान, मूंगफली में दूसरा स्थान और उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, थोड़े रहे अभी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसलों उत्पादन प्रथम स्थान। देखिए राई और सरसों में 46.13% है राजस्थान में उत्पादन में, और बाजरा में 44.66% है, कुल तिलहन 22.78% है, पोषक अनाज 15.66%, ग्वार 90.36% और उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया? बीकानेर ने। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की गई है? अलवर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में और कोटा में है। यहाँ पे क्या बनी हुई है? बालिका सैनिक स्कूल है। अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, इससे भी ऑप्शन दिया जा सकता है। राजस्थान के प्रख्यात लोक कलाकार महेंद्र भानावत का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष कोमल कोठारी पुरस्कार सम्मानित किया गया? 2022 में मिला था, याद रखना। कलाकार है प्रख्यात महेंद्र भानावत। राजस्थान हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदल कर क्या रखा है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाए गए? तो ये राजस्थान पत्रिका द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में सत्य बताइए। तो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक जयपुर में आए थे, न कि चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो वो 9,000। जयपुर में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? 64 पुलिसकर्मियों को। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी घरों को 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। हाल ही में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के खिलाड़ी मोहित शर्मा का निधन हो गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ी थे। राजस्थान सरकार द्वारा क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया गया है? 16 शहरों को। हाल ही में अलवर के प्रवीण प्रजापति ने किस अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो में भवाई नृत्य की प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो अमेरिका गोट टैलेंट सीजन 19 में। तो ये हो चुके हैं आज के हमारे फरवरी मंथ के 154 क्वेश्चन कंप्लीट। कल हम बात करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार डेली रिवाइज करते रहें। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा
और चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस वीडियो एग्जाम, कोई भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए, अध्ययन करते जाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।